chai. Come outside. I have to give you a good news. Come here. चलो जल्दी सुनो, चिट्ठी आ गई है। हाँ, तुमको पता है किधर से चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी सुना रही है माँ? चिट्ठी ऐसे ही थोड़ी ना सुनाने वाली हूँ शैली जी। तो क्या चाहिए उसके एवज में आपको? कुछ दीजिए तो सुनाएंगे। मैं तो अपने लिए फ्लावर्स लेके आ रही थी, वो दे देती हूँ मैं आपको। ओह हाउ स्वीट। सो ये होता है ले ये है लेन देन। ये लीजिए चिट्ठी और दीजिए मेरे को ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स। ओह सो स्वीट। चाय। हाय बेबी, यहाँ पे बैठिए। ये चिट्ठी तो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड की है। जी हाँ, बैठिए बताइए। सो क्या हुआ? क्या कह रही है ये चिट्ठी? पढ़िए आप जोर से पढ़िए। मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल कार्यालय से। इसकी तारीख है 8 अप्रैल। कहाँ लिखी है तारीख? ये लिखी है 8 अप्रैल। और ये कह रही है कि ये प्रति जो जाएगी कलेक्टर को, सारे कलेक्टर समस्त मध्य प्रदेश, नगर निगम के समस्त आयुक्त और मुख्य नगर पालिका नगर पंचायत अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश। ये आई है जो रिट पिटिशन लगाई थी 21831/2023 वंदना जैन बनाम स्टेट ऑफ MP, उसके निर्णय का पालन करने बाबत आई है ये चिट्ठी। इसीलिए आप समझ में आया कि ऐसे ही हम खुश होना, इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है। तो उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड को दिए गए निर्देशानुसार एक पंजीकृत संस्था है जिसका कार्य पशु कल्याण से जुड़े कानून और नियमों का राज्य में सख्ती से पालन कराया जाना है। एक मिनट यहाँ तक रुकने के बाद में पॉज कीजिए क्योंकि कोको को भूख लग रही है, उसको भोजन भी दीजिए। हाँ, मेन चीज तो यही है ना कि इनको भोजन मिलना चाहिए। आगे बढ़िए। याचिका क्रमांक 21831/2023 वंदना जैन विरुद्ध नगर पालिका निगम और अन्य याचिका क्रमांक 24803 और में दिनांक 12 मार्च 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है के द्वारा सख्ती से कराया जाना सुनिश्चित हो। क्या उक्त निर्णय में आदेशित है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 ABC रूल 2023 अनुसार निर्देशों का पालन राज्य द्वारा सख्ती से कराया जाना सुनिश्चित हो, जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य में स्टे डॉग बाइट्स की होने वाली गंभीर घटनाओं को रोका जा सके। सर्वप्रथम समस्त नगर क्षेत्र का सर्वे हो। वो क्या बोल रहा है पहले कोको? ओ सॉरी बच्चा, सॉरी। इतनी भूख लगी थी। ये लो खाओ। हाँ पढ़िए। सर्वप्रथम समस्त नगर क्षेत्र का सर्वे हो जिसमें आवारा श्वान की स्पष्ट संख्या का आकलन हो सके। इस आधार पर ABC सेंटर की आवश्यकता की गणना होगी। इन ABC सेंटर में कार्य कर रहे अशासकीय संगठन भी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बगैर मान्यता प्राप्त अशासकीय संगठन जो कि निगम प्रशासन से अनुबंधित होकर ABC का कार्य कर रहे हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाए, अन्यथा इसका कार्य बंद कराया जाए। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सख्ती से पालन कराए जाने का निवेदन है। और ये इशू किया है रजिस्ट्रार स्टेट कंट्रोल उन्होंने। तो आपको ये कार्यवाही जो प्रेषित की गई है आयुक्त नगरीय प्रशासन व विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी MP भोपाल, जॉइंट डायरेक्टर पशु चिकित्सा सेवाएं समस्त संभाग मध्य प्रदेश के, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला समस्त मध्य प्रदेश की, और सुश्री वंदना जैन ओल्ड पलासिया इंदौर। तो आपको कुछ समझ में आया कि मैं समझाऊं? आपको समझाना पड़ेगा मैडम, मैं ये सब चीजें कहाँ जानती हूँ। तो लड़ाई तो आप लड़के आए हो, मैं क्या समझूं? चलिए, आपने जो फ्लावर्स दिए हैं वो शूटिंग के दौरान जी सबको देखने तो चाहिए कि शैली जी ने मुझे फ्लावर्स दिए हैं। जी। अब मैं समझाती हूँ। तो देखिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में
डॉगिटाइजेशन की फाउंडर वंदना जैन ने एक पिटीशन दायर करी थी। यस, पिटीशन ये दायर करी थी कि हमारे इंदौर शहर के 55,000 लोगों को, हमारे ही अपने भाई बहन जैसे सिटीजन्स है ना, फेलो सिटीजन्स आर ऑलमोस्ट लाइक भाई बहन, Yes, yes. तो 55,000 लोगों को डॉग बाइट हो रहा है। जी, और इसके लिए इस पिटीशन के अंदर में हमने अथॉरिटीज़ को, लोकल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटीज़ को पार्टी बनाया था। उसमें पूरे 1.5 साल तक सुनवाई चली। जी, कोर्ट ने ये माना कि डेफिनेटली नगर निगम ने जो पेपर्स सबमिट करे थे कि ठीक है, नगर निगम नसबंदी कर रही है, कुत्ता उठा रही है, कुत्ते को उठा करके वहीं नसबंदी करके छोड़ रही है, ऐसा उन्होंने दिखाया है, और जो सड़क पर जी रहे डॉग्स हैं उनका वैक्सीनेशन कर रही हैं। लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारी जो रिसर्च थी, हमारा जो पेपर वर्क था, हमारा जो प्रेजेंटेशन था, उसको देखने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने, हाय चाय, यू आर गेटिंग सो ओल्ड माय बेबी, ये कम ऑन सिट डाउन, तुमको भी तो बताएं आगे की बात। बैठो 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 भाई, काम की बात है। सिट, उसको उनको खाना दे दीजिए आप। भाई बहनों के लिए बड़े काम की बात है। बैठ, उनको खाना दे दीजिए। लो खाओ बेटा। तो कोर्ट ने ये माना, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको स्टडी करने के बाद में, कि डेफिनेटली नगर निगम जो जितना भी काम कर रही है स्टरलाइजेशन से रिलेटेड, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। एंड हाउ एंड वाई इट इज़ नॉट इफेक्टिव? बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी विल नॉट नो कि हमारे शहर के अंदर में कितने डॉग्स हैं, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम जो जितना भी काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मीन जैसे जनगणना होती है वैसे ये श्वान यस की भी यस, गणना आपने नंबर- यदि हियरिंग देखी होंगी, जो भी हम सारी हियरिंग्स को जागरूकता के उद्देश्य से पेज पर डाले हैं, तो उसके अंदर में हमने बार बार यही बात कोर्ट में भी बोली थी कि जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा टारगेट क्या है। एग्जैक्टली, और प्लान, एक्शन प्लान बनाएंगे कैसे हम? यस, कुछ बिना मतलब एम लिए हुए चल पड़े ना। अब हमने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से बताया था कि यदि हमारे घर के अंदर में 2 लोग हैं तो हम 1 कटोरी चावल भिगोएंगे, और यदि हमारे घर के अंदर में 100 जन हैं तो हम उस हिसाब से चावल भिगोएंगे, शायद 50 कटोरी, हाँ, राइट। बिल्कुल। तो जैसे ही आप किचन में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज खाना खाने वाले लोग कितने हैं, और उसी हिसाब से आप, सारा कैलकुलेशन उसी बेसिस पे होता है, राइट। तो जब तक काउंटिंग नहीं होगी तो आप ये बताइए कि जितना भी स्टरलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि चाय का तो कान कटा, दिखाइए इनका कान क्लिप है, जी तो इनकी जब स्टरलाइजेशन हो गई है जी। तो कितने की करनी थी शहर के अंदर में, ये कैसे पता चलेगा? एंड दैट इज़ वाई ये हमने नहीं बोला है, ये ABC रूल्स 2023 में लिखा हुआ है, सेंसस इज मस्ट। मस्ट। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनीथिंग, Yes. सेंसस जरूरी है। अब यदि आपने कुछ जिक्र भी किया था कि एक स्टेट है जहाँ पे ये सेंसस हुई है। ये स्टेट नहीं, कर्नाटका के कर्नाटक- बैंगलोर सिटी बैंगलोर के अंदर सिटी में, एक ये हुआ। यस, और बैंगलोर सिटी में वो सक्सेसफुली हुआ है, और उसके नतीजे दोनों तरीके से काम कर रहे हैं कि डॉग की पॉपुलेशन भी कम हो रही है डॉग और बाइट डॉग बाइट। करस्पॉन्डिंगली कम। सो बिकॉज अल्टीमेटली वी तो एक फर्स्ट तरह से नीड अगर हम टू, लेमन लैंग्वेज में बोले कि अगर यहाँ पे 10 हैं और मालूम ही नहीं आपको 10 हैं, और 8 की करके आप बोलो जी हम तो इतने 1000 निपटा देंगे और इतने कर देंगे, तो वो जो 2 रह गए वो फिर से 10 बनने में समय नहीं लगेगा। Exactly. और वही हुआ है आज तक, वही हुआ सो है। हमें, मैं जो बात बता रही थी बैंगलोर की, कि बैंगलोर की पॉपुलेशन भी डॉग की कम हुई है और डॉग का बाइट भी कम हुआ है, तो सबसे पहले हम यदि डॉग का स्टरलाइजेशन अपने शहरों में कर रहे हैं तो पहले हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा फाइनल गोल क्या है, क्या हमारा फाइनल गोल और हमारी फाइनल प्रॉब्लम क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। मतलब जो भी करना है, जैसे और समस्याओं के लिए एक प्रॉपर तरीके से चला जाता है, अगर हम वैसे नहीं चलेंगे जी। तो कहीं ना कहीं बीच में जाके फेल होंगे, ये और फिर किसी, और यहाँ पे फेल होना बहुत रिस्की है। यस, बिकॉज जहाँ से चले थे, ट्रैवल किया है डिस्टेंस, वो भी 0 होके आप वहाँ उससे बदतर स्थिति में खड़े हो जाएंगे। यस। सो नाउ दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट सेंसस होना चाहिए, ये हमने बार बार अपनी हियरिंग के दौरान भी जिक्र करा था। नाउ सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। व्हाट इज दैट? Yes, आपने बोला है, कोर्ट में भी जिक्र किया था, कोर्ट में शायद आपने ये पहले भी एनिमल वेलफेयर Yes. का लेटर आ चुका था
और उसका जिक्र किया था। आप देखिए इसको। कंप्लेंट हुई है कि ये देखिए, ये लेटर की डेट है सितंबर 11, ध्यान से देखिए नहीं, सर। नहीं, इसकी डेट है 7th of February 2025। 20, हाँ तो ठीक। ये हमारी कोर्ट हियरिंग हुई है लास्ट वाली 1 मार्च 2025 को। हाँ। इससे पहले ये लेटर है जो कि कमिश्नर साहब को नगर निगम को जा चुका था कि इंदौर कि आपका इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है एबीसी सेंटर्स पे। जी। वहाँ की अव्यवस्थाओं की जिक्र हो चुका था, जिसकी गाये बगाए शिकायतें आ रही थी, और उसके बेसिस पे उन्होंने पीआरसी का जिक्र इसमें भी कर देखिए दिया आप था। ये पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज पर रूल 3, ये पढ़िए 10 of ABC Rule 2023 before consideration of ABC project recognition for the proposed ABC center inspection। हाँ ये देखिए, ये इसमें ये लेना ही लेना है आपको। जी ठीक है। ठीक है। ठीक। सो बिफोर कंसिडरेशन of ABC project recognition for the proposed ABC center, however the inspection report on the same, so एक सेंटर जो है हमारे शहर इंदौर में, हाँ। जिनका नाम है रेडिक्स Redix Information। उनकी तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है, जो कि कब से? ये 13 मई 2024 से। हाँ, हाँ। और जो दूसरा सेंटर है उसका तो उसने तो AW apply ही नहीं किया है। मैम, उसका तो AWBI को खुद को ही नहीं पता है कि इंदौर के देव गुड़ाड़िया के अंदर में हैदराबाद की कोई एजेंसी का सेंटर भी चल रहा है। उनके नॉलेज में कैसे आएगा? अब आप मुझे ये बताओ कि सपोजिंग खंडवा में कोई NGO को ठेका दिया है नगर निगम ने कि आप कुत्ता नसबंदी चलाइए, तो AWBI को कैसे पता चलेगा? जब तक प्रोजेक्ट पीआरसी के लिए वो अप्लाई करेगा ना, वो तो उसको जब recognize तक होगा। उसने हाँ। प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई नहीं करा तो AWBI को कैसे पता तो ये चलेगा? तो काम यहाँ पे कब से चल रहा है? तो 2 साल से यदि हम ये डॉग रूल नोटिफिकेशन 2023 आया है, देखिए आप तब से फॉलो अप ले रही आप थी। बताइए कितनी चिट्ठियां लिखनी होगी, कितनी RTI बनाई होगी, कितने डॉक्यूमेंट्स करे होंगे तब जा तब करके। जाके आपको ये पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड ने उस चीज को समझा, जी। ये लेटर जारी करके आपको एक कॉपी इसीलिए भेजी है आयुक्त और कलेक्टर्स के साथ साथ, जी। कि आप जिस तरह से फॉलो अप जितना तगड़ा था आपका, उससे पता लगता है कि ये सब काम भी पीछे से बैक एंड पे बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मनमानी चलती अरे है। मैम, और मैं उसका परिणाम सब पशु प्रेमी भुगत रहे हैं आज की आपको तारीख में। मैं अब आज बताती हूँ कि ये काम छोटा मोटा विषय नहीं है जिसके ऊपर डॉगिटाइजेशन रात दिन लगा हुआ है। कुछ लोग हमको बार बार बोलते हैं कि ये तो सिर्फ वीडियो बनाते। आज हम आपको बताते, हम वीडियो बना करके चाय कॉफ़ी, ये हमारी ईमानदारी है जो हम बता रहे हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं, चाय कॉफ़ी बिस्किट लड्डू गुलाबो राम प्यारी नैना श्यामलाल ढोलक, ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो इन देश के जागरूक नागरिक हैं इस विषय के अंदर में जो चिंतित हैं, हम उनको एंगेज करके रखें, ताकि जो हम रियल वर्क कर रहे देना हैं, चाहते हैं। ये मैसेज Yes, रियल वर्क का this is- एक जीता जागता उदाहरण है। And this इस real- कागज के बल पे आप ऑल ओवर MP में जहां भी अनियमितता हो रही है, बिना पीआरसी के हो रहा है, ये आप उसको इमीडिएट प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से ये कागज ले जाइए, इसको आप पेज पे डालेंगे और उसका प्रिंट आउट लेके जाएं, और ये कर कैसे रहे, क्योंकि अगर हम मियरली वैसे ही बातें करते रहे उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आप ये भी कि कागज पे ठोस चीजें Not- नहीं होती, not- ये बोलता है डॉगिटाइजेशन का काम। नॉट जस्ट इन मध्य प्रदेश, सेम थिंग अप्लाइज। ये दूसरे शहरों में भी, दूसरे स्टेट्स में भी बंदा इससे प्रेरणा लेके समझ ये पूरी सकता है। तरह चीजें लेके Yes. कहीं भी वो उसको अपनी हक की लड़ाई लड़ सकता है। क्योंकि दूसरे भी प्रदेशों के क्योंकि मैंने दूसरे देखा और कोई प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा मैडम, जो होगा कागज बोलते हैं कागज, बाकी किसी चीज की सुनवाई नहीं होती। प्लानिंग इसको बोलते हैं, प्लानिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं मैम, आपने मेहनत करी है और वो इन कागजों में, और मैं चाहूंगी कि आप फॉलोअर्स को बाकी जो भी कागज हैं वो बताएं। बिल्कुल। वो इसलिए नहीं बताना कि आपको अपनी मेहनत दिखानी है, वो इसलिए बताना है कि वो प्रेरणा लेके वो भी अपने मैम। शहरों में ये एक्चुअल काम करें। ये दिस इज अ हार्ड वर्क, Absolutely। का हार्ड वर्क है, वो करें। बट जिस दिन फॉलोअर्स ये बात समझ गए कि इस मिशन, डॉगिटाइजेशन मिशन, पूरे शिद्दत, ईमानदारी, निष्ठा और दृढ़ता के साथ में इस विषय को पूरे सलीके के साथ भारतीय श्वान को सम्मान भरी जिंदगी दिलाने के लिए प्रयत्नरत है। और इसीलिए यदि फॉलोअर्स को ये बात समझ में आ रही है, यदि
तो उन सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो जाकर के ट्विटर पे अकाउंट खोल लीजिए। Yes. क्योंकि यदि हम 5 लाख लोग हैं और 5 लाख लोग मिलकर के ट्विटर पे आ जाते थे तो ये सब भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेटर अगर ट्विटर पे जाएगा जी और अगर वो अपने अपने शहर की अथॉरिटीज को टैग कर देंगे जी, तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज वो वैसे ही पहुंचा देंगे। एब्सोल्युटली। और उनमें से अगर कुछ सेंसिबल ऑफिशियल्स होंगे वो इस चीज को सीरियसली लेंगे। ऑल्दो हमारे लोगों ने तो या ये तो नहीं, देखिए आप कि फरवरी Clearly 2025 इससे क्लियरली बोलने के बाद भी नहीं लिया कोई। एनीवे उसके बाद के भी रास्ते डॉगिटाइजेशन ने सुझाए हैं। बिल्कुल। अब ये समझिए आपकी प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट के मायने क्या है। प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो भी नसबंदी का ठेकेदार अपना नसबंदी का काम करने शहर के अंदर में आता है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उसने कितने ऑपरेशंस करे हैं, उसको कैचर्स को ट्रेनिंग है कि नहीं है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग है कि नहीं है। सेंटर फुली ट्रेन स्टाफ और उसके जो भी एबीसी में तमाम रूल्स और भी बताए गए हैं कि आपको जब जाना है तो इन्फॉर्म करना है, लेने आ रहे हैं, जब छोड़ने जाना है तो इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप आधी रात को चले गए और अंधेरे में कुत्तों को ले आए। टैगिंग करनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आशा है आप समय पे इन सब के डिटेल्स आप उसमें बताती रहेंगी पेज पे, ताकि लोग देखिए नॉलेज इज मोस्ट पावरफुल टूल। ये नॉलेज होने से हम बहुत कुछ लड़ाइयाँ। बट लेट मी कंप्लीट। प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट होने के बाद में जो पूरे देश के अंदर के जो नसबंदी केंद्र हैं जहाँ पर भी डॉग्स के साथ में जो भी तरीके की केयरलेसनेस हो रही है, कहीं कान ज़्यादा काट रहे हैं, कहीं कान काट ही नहीं रहे हैं, कहीं एक ओवरी निकाल रहे हैं, कहीं यहाँ का उठा करके वहाँ छोड़ रहे हैं, कहीं पर कैचर जो है वो ट्रेन नहीं है, कहीं डॉक्टर के द्वारा करे गए ऑपरेशंस ऐसे हो रहे हैं कि टाँके खुले हो रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट मिलना कोई ऐसा नहीं है आसान। इट इज यस एंड वी आर नो वन, वी आर कॉमन सिटीजन्स। ये काम हमारा नहीं है कि हम पुलिसिंग करें कि आपने ऐसा करा कि नहीं या आपने वैसा करा कि नहीं। सिंगल केसेस लेके जाएं Yes. और फिर हम मतलब पशु प्रेमी जो सेवा कर रहा है उसके बाद इसी में Yes. डूबा रहे। अब आप बताइए कि जो इस वक्त इंतजाम AWBI ने किया हुआ है। यस लेकिन इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी जो है वहाँ पे जाके लैप्स हो रहा है। हाँ, अब आप में से ये पूछेंगे सभी फॉलोअर्स जानना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इट मे गो लिटिल लॉन्गर बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपके शहर के अंदर में जो नसबंदी का ठेकेदार ठेका चला रहा है, जिसको लोकल अथॉरिटी ने बोला है कि भैया मेरे शहर के अंदर आओ नसबंदी करो, क्या उसके पास में प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट है कि नहीं। हो सकता है वो छिंदवाड़ा हो, वो खरगोन हो, यही बता रही हूँ कि AWBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसकी पेज पर जाइए, वहाँ पर एक लेंस बना हुआ है, सर्च का ऑप्शन जो रहता है, वहाँ पर आप लिखिए प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर 5-6 PDF फाइल पॉपअप होंगी। लास्ट वाली जो फाइल है पॉपअप होती है वो यही है कि डेट एज ऑन टुडे, मतलब आज कौन सी तारीख है, 10 अप्रैल, आज तारीख तक का वो अपडेट कौन से शहर है जहाँ पर प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में सिर्फ एक शहर है जहां पर प्रोजेक्ट रिकग्निशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं वो बिना PRC के चल रहे हैं। यही तो बता रहे हैं आपको, यही तो हमारी मेहनत है। आपको नहीं पता है, रात दिन सुबह शाम, रात दिन सुबह शाम, रात दिन सुबह शाम, 24 घंटे 365 दिन डॉगिटाइजेशन ने इतनी मेहनत करी है इस विषय पर ताकि हम इसे नेल कर सके। आपकी ये मेहनत वाकई में मेहनत है। ये मेहनत आपने एक तरह से थोड़ी सी दिमाग की लड़ाई लड़ी है। वो सबके अपनी अपनी विधाएं होती हैं, तो इसको एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि मुझे ये ईश्वर ने विधा दी है और मुझे समझ में आ गया है कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि हम जिस विषय पर, आप जिस विषय पर, देश के समस्त पशु सेवक जिस विषय पर रात दिन जूझ रहे हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन तो ना जूझे, यू नो, बिकॉज सच में अभी पशु प्रेमी बहुत परेशान है। अगर ये रास्ता दिखता है और इस रास्ते को वो बिना कोई प्रिजुडिस्ड माइंड के साथ अगर अपना लेते हैं तो अल्टीमेटली वो डॉग का भला करेंगे जी। एट द एंड ऑफ द डे जो उनको चाहिए वो मिलेगा। जी बोलिए। अब मैम आप क्या चाहेंगी हम फॉलोअर्स से, या कि किस तरह से आपको सपोर्ट चाहिए? क्योंकि ये जो मैटर है, आप इतनी मेहनत कर रही हैं
तो इसके लिए एक चीज़ चाहिए होती है सबको। जी डेफिनेटली। तो आप वो बताइए कि किस तरह से सपोर्टर्स फॉलोअर्स का सपोर्ट किस तरह से आप उम्मीद करती हैं? देखिए, ये लड़ाई 7 सालों तक निस्वार्थ भाव से एक ही ध्येय के साथ चलती आई है कि हमें भारतीय श्वान को सम्मान भरा जीवन देना है। जैसे जीवन चाय का है, कॉफ़ी का है, बिस्किट का है, लड्डू का है, गुलाबों का है, वैसा का वैसा जीवन हम देश के 4 करोड़ जानवरों के लिए चाह रहे हैं। और ये बहुत विषम लड़ाई है, बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। अब हम चाहते हैं कि डॉगिटाइजेशन के फॉलोअर्स हमारी वेबसाइट, न्यूली लॉन्च वेबसाइट, बाय द वे आपने देखी कि नहीं, आपको पता है URL क्या है, बताइए जी। www.dogitization.com पर जाइए। वहाँ पर आप हैमबर्गर मेन्यू है 3 लाइन का, राइट हैंड साइड पर आप उसे क्लिक करेंगे, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वहाँ पर सब डिटेल्स भी मिलेंगी कि हम कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं, कैसे कैसे लड़ रहे हैं। उस वेबसाइट पर जाकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें अब आपसे सपोर्ट चाहिए, बाकी का काम तो हम निपटा देंगे। आप सपोर्ट करेंगी कि नहीं? करेंगे, तो पहले फ्लावर्स दे दीजिए मेरे वापस। थैंक यू सो मच।